कुमार सोल टॉक के चौथे संस्करण में श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड के चौथे अंश के विश्लेषण में हम आपके सामने उपस्थित हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि लंकिनी की पिटाई होने के बाद उन्होंने हनुमान जी को रास्ता दिखाया और हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में प्रवेश करने के बाद विभीषण जी से मिलने तक क्या क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग इस खंड में करेंगे। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमेरी भगवाना। बहुत छोटा सा स्वरूप रख कर करके हनुमान जी नगर के अंदर घूमना शुरू किए। मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, देखे जहां तह अगणित जोधा। कयउ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाही। वो हर एक जगह पर गए, हर एक मंदिर का मतलब हर एक घर पे, हर एक महलों में वो गए और जाकर करके वो देखना शुरू किया कि वैदेही जी, जानकी जी कहाँ पर हैं। जहां तहां देखे अनगिनत योद्धा वहां पर थे। फिर वो धीरे से छोटा ही स्वरूप रख कर करके वो दशानन यानी रावण के महल में गए और इतना खूबसूरत और विचित्र था, विचित्र शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है कि उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। जब दशानन के वो यानी रावण के जब महल में गए तो वहां उन्हें वैदेही जी नहीं दिखी, सीता जी नहीं दिखी। तो बड़े आश्चर्य पड़ गए थे कि आखिर सीता जी गई कहाँ, किस जगह पर है। तो अगला उन्हें एक अलग सा भवन दिखा, ऐसा भवन दिखा जहां राम जी का आयुध, राम जी का बाण का साइन वहां पर अंकित था। तुलसी का वृंत था यानी तुलसी जी का पेड़ लगा हुआ था। तो उन्हें वहां पर जाकर के लगा कि यहाँ पर जरूर कोई सज्जन बसते हैं, इनसे पूछने पर सीता जी के बारे में पता लग जाएगा। तो आगे जो लिखा जाता है गोस्वामी जी, वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराई। एक बड़ा ही खूबसूरत सा दूसरे तरह का राम जी का जहाँ पर धनुष बाण का अंकित था, वहाँ तुलसी जी का जगह जगह पर पेड़ लगा हुआ था, मतलब पौधे लगे हुए थे। वहाँ पर वो देखे तो उनके मन में बहुत हर्ष आया। ऐसे भी आप किसी नए जगह जाएंगे और आपको वहाँ की फ्रीक्वेंसी अच्छी लगेगी तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। लगभग ऐसा ही कुछ हनुमान जी के साथ भी हुआ। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मनमहु तरक करे कपिलागा, तेही समय विभीषण उजागा। अब ऐसा माहौल देख करके एक तरफ पूरा ऐश्वर्य, बल, रथ, घोड़े ये सब दिख रहे हैं और एक ऐसा घर है जहाँ पूजा पाठ का माहौल है। तो ये उनको समझ में नहीं आया कि भाई यार निशिचरों के बीच में ये सज्जन कहाँ से आके बस गए। ये बात अपने मन में वो तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जगे। वो विभीषण जी का घर था। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदयम हर्ष कपि सज्जन जिन्हा। एही सन खटी करी हूँ पहचानी, साधु ते हुई न कार जहानी। यानी जो बेसिक इंग्रेडिएंट थे साधुपन के, वो विभीषण जी को दिखा इनमें और हनुमान जी को दिखा विभीषण जी में। तो उसके बाद यह बात समझ में आ गई कि कोई साधु यानी कोई सज्जन पुरुष से किसी कार्य की हानि नहीं होती है। उसके बाद हनुमान जी एक ब्राह्मण का एक रूप धरते हैं और उसके बाद वो विभीषण के पास पहुंचते हैं। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण आप आए हैं हमारे सामने, तो आप बताइए, आप राम जी का नाम ले रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं, कौन है, अपना परिचय दीजिए। कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रति अति होई। आप जरूर राम जी के दास हैं, आप उनके कृपा पात्र हैं। आपको देख करके मेरे अंदर बड़ा हर्ष हो रहा है कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आपसे प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं? क्योंकि यह देख कर करके मुझे तो बड़ा किस्मत लग रहा है। मैं बहुत ही अपने बड़े भाग्य का अपने आप को समझ रहा हूँ, यह देखते हुए कि आपके दर्शन मुझे हो रहे हैं। तब हनुमंत कही
सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। यह बात सुनते ही हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और राम जी की भक्ति के बारे में उन्हें बताया। और यह बात जब दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा था तो दोनों के हर्ष इतना उनके अंदर आया, इतनी खुशी का आभास हुआ कि दोनों पुलकित हो गए। अब देखिए इसके बाद का जो प्रसंग आ रहा है वो बहुत कुछ सीखने लायक है उससे, खासकर आज के जनरेशन को या कहें किसी भी जनरेशन को। भगवान श्री राम के परम अनुयायी, उनके भक्त, शिव जी के अंश, रुद्र के अवतार, परम ज्ञानी, अतुलित बल के स्वामी भगवान श्री हनुमान अपना परिचय कैसे देते हैं। यहाँ तो हमारी जिंदगी में थोड़ी सी अचीवमेंट हो जाती है, हम तो लंबा चौड़ा अपना बखान करते हैं। आगे के लाइंस में आप सुनिएगा कि हनुमान जी अपने बारे में परिचय किन शब्दों का इस्तेमाल करके देते हैं। विनम्रता और विनीत भाव का इतना सुंदर उदाहरण आपको सामान्य साहित्य में नहीं मिलेगा। इससे पहले विभीषण जी अपनी बातें कहते हैं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनहि महु जीप बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। पवन सुत, हम अपने बारे में क्या कहें, 32 दांत के बीच में जैसे जीभ रहती है वही हालत हमारी है। वो समय कब आएगा जब मेरे से अनाथ को रघुवीर जी, राम जी हम पर कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिन लही नहीं संता। मेरा तो शरीर तामसी है, मैं तामसिक प्रवृत्ति का हूँ, राक्षस कुल का हूँ, मेरे अंदर तो सद्भाव आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर अच्छे दिन नहीं आते तो संत आपके जैसे लोग, हरि के दूत से मेरी भेंट, मेरी मुलाकात नहीं होती। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीन्हा। अगर रघुवीर जी की कृपा ना होती, जगदीश्वर का अगर हम पर करम ना होता तो आप हमको दर्शन थोड़े ना देते। अब ये सारी बात सुनने के बाद जो मैं पहले बातें कह रहा था, अब वो सोचने और समझने का समय आ गया है। अब हनुमान जी जो कहते हैं बड़ा ध्यान से सुनिएगा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करही सदा सेवक पर प्रीति। देखो विभीषण, ये तो प्रभु का रीति है, सेवक से वो हमेशा प्यार रखते हैं, उन पर प्रीति रखते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना, प्रातः लेजे नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अरे हम तो ऐसे जगह से आते हैं कि सुबह सुबह अगर कोई हमारा नाम ले ले, वानरों का अगर नाम ले ले, तो दिन भर उसको भोजन न मिले। अब ऐसे निकृष्ट इंसान पर हनुमान जी अपने बारे में कह रहे हैं कि ऐसे निकृष्ट जीव पर प्रभु श्री राम ने जब अपनी कृपा बरसाई तो मैं उनका काम करने के लिए लंका में आ गया। सोच के देखिएगा कि ऐसा परिचय कौन दे सकते हैं। अंदर से बहुत सुलझे हुए इंसान जिसमें भगवत कृपा है, या अधजल गगरी जिसमें अधिकतम लोग हमारे और आपके जैसे लोग होते हैं। अस मैं अधम सखा, सुनु मोहु पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमेरी, गुण भय बिलोचन नीर। हे मित्र, हे सखा, सुनो मैं तो ऐसा अधम हूं, लेकिन राम जी की जब से मुझ पर कृपा हुई है तभी मैं कुछ करने लायक हुआ हूं। भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है। आम जीवन में ग्रैटिट्यूड की भावना जरूर रखें। एक बार सुबह उठें तो या रात में सोने जाएं तो ऊपर वाले को जरूर थैंक यू कहिए कि आप जीवित हैं, सकुशल हैं। हनुमान जी और रामचरितमानस के शब्द यही आपको सिखा रहे हैं। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही तिकाहे न होए दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। ये जानते हुए कि राम जी हमारे पास हैं, फिर हम दुखी होकर के भटकते क्यों हैं। इस तरह राम जी के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने एक अजीब सी शांति का, यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, अनिर्वाच्य विश्रामा,
यानी अवर्णनीय परम परम सुख का आभास, परम शांति का, परम विश्राम का आभास हनुमान जी को हुआ। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेई विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। जब ये बातचीत हो गई तब उन्होंने विभीषण से पूछा कि भाई देखो, हम यहाँ आए हैं जानकी जी की तलाश करने के लिए, सीता जी को देखने के लिए, तो अब हमें कृपा करके बता दो कि सीता माता आखिर हैं कहाँ पर। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयऊ पुनितहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। ये सारी बातें जब हो गई, एक दूसरे से इन लोगों ने सत्संग किया, अपनी बातें कही। उसके बाद विभीषण से उन्होंने पूछा और विभीषण के बताए जाने पर यह पता लगा कि अशोक वाटिका में सीता जी रखी गई हैं कैर के रूप में। तो वह अपने आगार को छोटा कर करके हनुमान जी वहां जाते हैं। इस विश्लेषण पर अपनी टिप्पणी अवश्य दें। बहुत आभार आपका। राम जी की कृपा है कि आप हमारी बातों को सुन रहे हैं और मैं इस लायक बना कि आपको अपनी बातों को कुछ कह पा रहा हूं। बहुत आभार। लाइक सब्सक्राइब तो करें ही, लेकिन साथ ही साथ अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि इस अंश को आप किस रूप में देखते हैं, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं आपसे। इति कुमार अनुज।